हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम एटॉमिक मास के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात जो है कि एटॉमिक मास किसी एक एटॉम का एग्जैक्ट मास नहीं होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो होता है एक रिलेटिव मास। तो पहले ही हम जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। जो एटॉमिक मास है वो है मास of one atom by a 1/12 part of mass of one carbon 12 atom। यानी एक कार्बन 12 एटम की मास की 1/12 पार्ट के कंपेयर में कोई एक एटम कितना भारी है, वो जो वैल्यू है वही है उस एटम का एटॉमिक मास। तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल पे, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.008, जैसे कि हीलियम का एटॉमिक मास है 4.003। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखा होगा 15.999, या फिर आप सोडियम का एटॉमिक मास देखा होगा 22.99 लिखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपने देखा होगा। तो ये जो वैल्यू है इसका मीनिंग यही है कि जैसे कि हीलियम का एटॉमिक मास है 4.003, यानी एक कार्बन 12 एटम की मास की 1/12 पार्ट के कंपेयर में हीलियम की एक एटम जो है वो 4.003 टाइम्स भारी है। तो इसीलिए हीलियम का जो एटॉमिक मास है वो है 4.003। ना ये हालांकि ये हीलियम का एग्जैक्ट मास नहीं है, लेकिन हम एटॉमिक मास की सहायता से एग्जैक्ट मास एटम का निकाल सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का है कि एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम, इसे हम एब्सोल्यूट मास भी कहते हैं। जो एग्जैक्ट मास है वो है एटॉमिक मास इनटू, अगर आप AMU करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम। नाउ जो AMU है वो क्या है? AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसे कभी कभी U से भी डिनोट करते हैं, यानी यूनिफाइड मास भी कहते हैं। तो अगर हम MU का वैल्यू देखें तो वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जो AMU है, AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये है 1 AMU का डेफिनेशन और फॉर्मूला। ना आपको पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ कार्बन 12 एटम का मास कितना है? एटम का मास है 12 ग्राम। तो 1 नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम का मास कितना होगा? 12/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। सो देयरफॉर 1 AMU क्या है? 1 AMU इज इक्वल टू आएगा 1/12। अगर इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो होगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल ग्राम, तो होगा 1/6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये है AMU का वैल्यू, ये है वैल्यू। तो दैट मीन्स कि जो 1 AMU है उसका वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम,
और 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये है 1 AMU का वैल्यू। यानी अगर हम हीलियम की एटॉमिक मास देखें वो है 4.003, राइट। लेकिन अगर हम हीलियम की एग्जैक्ट मास और एब्सोल्यूट मास की बात करें तो वो होगा 4.003 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये है हीलियम की एक परमाणु का जो वेट है वो है ये। सो अब हमने एटॉमिक मास को देखा है कि एटॉमिक मास क्या है। अगर हम एटॉमिक मास को समझ गए तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास वो और भी सिंपल हो जाता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 1, इसका भी 1 होगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। सो टोटल इनको अगर हम प्लस कर दे तो वैल्यू आएगा 18, और ये 18 ही है H2O का मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना बहुत ही आसान है। जो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है उनकी वैल्यू, अगर उनकी एटॉमिक मास के वैल्यू अगर हम प्लस कर दे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ऐसे ही हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकल सकते हैं। हमें बस करना होगा कि एटॉमिक मास को प्लस करना पड़ेगा ना। आप देखो कहीं कहीं पे फॉर्मल मास भी लिखा होता है। फॉर्मल मास हमें ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस चार्ज आते हैं, राइट। तो इस क्षेत्र में इस तरह के कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म के जगह पे फॉर्मल मास को यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन जो प्रोसेस है वो सेम ही है। फॉर्मल मास ऑफ NaCl अगर हमें फाइंड करना है तो इन दोनों का एटॉमिक मास का हमें प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 23, क्लोरीन का कितना है 35.5 अप्रॉक्सीमेटली। सो अगर हम इसे प्लस कर दे तो वैल्यू कितना आएगा 58.5। यही है फॉर्मल मास ऑफ NaCl। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में पूरा क्लियरिटी इस वीडियो के बाद आ गया होगा, और आई होप इस वीडियो से आपको सहायता ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर हेल्प मिला है इस वीडियो को देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए वेरी नाइस डे।